वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी जो है कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया पढ़ना, प्लस बिहार स्पेशल भी इसके साथ साथ एंशिएंट इंडिया जो भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड है वो सारा इसमें करवा देंगे, एक साथ चलेगा। ठीक है, पूरा एंशिएंट इंडिया ही बिहार से रिलेटेड है, और जो भी कुछ खास पॉइंट जो बिहार स्पेशल वाला बुक में दिया वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है ये। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले हम लोग प्री मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जिसमें हम लोग 4 डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी। और ही धनानंद को मार के कौन, ठीक है, मारता तो नहीं, मतलब डिस्पोज कर देता है। ठीक है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य मौर्य एस्टेब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी हम लोग देखते हैं, मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है इस मौर्यन डायनेस्टी में? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि फाउंडर था। उसके बाद इसका कहानी कैसे संलेखना किया ये अपने आप को, फिर बिंदुसार इसका बेटा आता है, फिर उसके बाद अशोका इसका बेटा आता है, फिर अशोका का सारा कहानी देखेंगे। कलिंगा वॉर 261 BC, हर एक चीज़ को देखेंगे। अशोका धम्मा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, नॉर्मली बुक में मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद रॉक एडिक्ट देखेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन देखने के बाद हम लोग देखेंगे भैया टैक्स का जो सिस्टम था वो क्या था। ठीक है, ठीक है, बलि क्या होता है, हिरण्य क्या होता है, वो सारी चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेगास्थनीज जो बुक लिखा था, इंडिका क्या क्या मेंशन किया है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये कुछ बुक्स हैं और उसके ऑथर्स हैं, जो कि एक सोर्सेज के तौर पे काम करता है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता है। आगे चलते हैं, सवाल आता है ये सब सोर्सेज से, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हल्के में ना लेना किसी चीज़ को। ये बात तो आपको पता है, इसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य मौर्य एस्टेब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। ठीक है, बाय डिस्पोजिंग धनानंद। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो चाणक्य जो है वो बुक लिखा था भैया, ये क्या नाम था उसका, अर्थशास्त्र। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको कि अर्थशास्त्र है तो कहीं इकोनॉमी से तो रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। किस चीज़ से रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे आपको चलाना है उसके बारे में इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और यही चाणक्य का भी जो एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त, क्योंकि सवाल यहाँ से आता है इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए ताकि कहीं इधर उधर आपको भटकना ना पड़े भैया, कि चाणक्य का एक नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। सवाल आता है याद रखना, और अर्थशास्त्र कन्फ्यूज मत होना कि इकोनॉमिक्स है, किससे, पॉलिटिक्स से बुक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फाउंडर था मौर्यन डायनेस्टी के बारे, मौर्यन डायनेस्टी का थी, जो कि चाणक्य के हेल्प से एस्टेब्लिश किया था। सैंड्रोकोटस कौन कहा था इसको? सर विलियम जोन्स। डायरेक्ट सवाल आता है, कुछ ज़्यादा कहानी कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि नाम है ये सैंड्रोकोटस कहा था कौन भैया? सर विलियम जोन्स। और कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर, देखो धनानंद के टाइम में ये अलेक्जेंडर कंटेम्प्रोरी है। ठीक है, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते और कॉमन सेंस लगाते तो पता चल जाए कंटेम्प्रोरी होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन इसलिए लिख दिया गया ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको ना हो कि भैया है कंटेम्प्रोरी कि कहीं नहीं है, बेबीलोन में कहीं पहले तो नहीं मर गया था वो। आगे चलते हैं। ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर हु रूल्ड ओवर एरिया वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब इंडस रिवर के वेस्ट में जो है वो रूल कर रहा था ये सेलिकस निकेटर, जिसको हराता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला कॉन्क्वेस्ट तो इसका यही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज वाज सेंट बाय द सेलिकस निकेटर। ठीक है, और यही मेगास्थनीज की आप कौन सा बुक लिखता है भैया? इंडिका। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडिका जो कि 7 कास्ट के बारे में बात करता है, 7 कास्ट के बारे में, और ये कहता है कि पाटलिपुत्र में जो स्ट्रक्चर बना हुआ था पैलेसेस वगैरह का, वो सब ऊँट का बना हुआ था। यहीं से एविडेंस मिलता है, ज़्यादातर एविडेंस इंडिका से ही मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद ही गेव अप द थ्रोन। ठीक है, कोई इसको हराया नहीं, गेव अप द थ्रोन एंड बिकम जैन मॉन्क। ठीक है, went to श्रावणबेलगोला with भद्रबाहु and committed संलेखना। अभी संलेखना क्या है? एक एक करके चीज़ों को समझना एकदम सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भैया ही गेव अप द थ्रोन को गिव अप कर दिया। अब गिव अप किया तो कुछ किसी रीज़न से किया होगा। क्या किया? जैन मॉन्क बन गया।
क्योंकि सोच लिया था कि भैया अब हमको जाकर सरलेखना पाना है। उसके बाद ही क्या करता है, जैन मॉन्क बनने के बाद वेंट टू श्रावण बेलगोला जो कि मैसूर के पास है, ठीक है, विद भद्रबाहु, ये भी एक जैन मॉन्क है, ठीक है, भद्रबाहु के साथ जाता है वहाँ पे और सरलेखना कमिटेड कर देता है। अभी सरलेखना क्या है, डेथ बाई स्लो स्टारवेशन, खाना पीना छोड़ देता है और जितना भी अपना शरीर का जो पार्ट है सबको धीरे 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 किल कर देता है, ठीक है। यानी कि आपको मरना है भैया तो बिना खाना खाए आप मरें, किसी को तकलीफ देके ना मरें, ठीक है। सरलेखना एक टाइप ऑफ फास्टिंग है, ठीक है, जो कि उम्र के लास्ट पड़ाव में किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे जो है इंसान मर जाता है, ठीक है। यही सिस्टम को अपनाया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इस सवाल आता है सरलेखना की, सरलेखना कौन अपनाया था, तो सरलेखना अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जो है वो थ्रोन को छोड़ देता है ये, कि कोई इसको हराया नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है सरलेखना, याद रखना एक फास्टिंग है, ठीक है, जो कि कौन अपनाया था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस स्लो स्टारवेशन की कहानी है भैया, खाना पीना सब छोड़ देता है, धीरे धीरे आत्मा निकल जाता है बॉडी से। बिंदुसार इसका बेटा आता है, बिंदुसार इसका बेटा आता है जिसको कहा जाता है भैया अमृत घाट। कहाँ कहा जाता था, अमृत घाट, अमृत घाट कहा जाता था ग्रीक में। ग्रीक वाले लोग इसको कहते थे अमृत घाट, मतलब किलर ऑफ द इनेमी, इतना खतरनाक बंदा था ये। जैन ज्वाइन आजीविका सेक्ट, नहीं बुद्धिज़्म, नहीं जैनिज़्म, नहीं जैनिज़्म, नहीं बुद्धिज़्म, कौन, आजीविका सेक्ट। आजीविका के बारे में हम लोग जो है देख चुके हैं जैनिज़्म वाले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि जो महावीर जी के डिसिपल थे भैया कौन, घोषल, ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी बात पे और ये अपना अलग सेक्ट बनाता है आजीविका सेक्ट, ठीक है। नियतिवाद का जो कहानी था हम लोगों ने देखा है। ज्वाइन आजीविका सेक्ट, ठीक है। टोलेमी ऑफ इजिप्ट, ये सवाल आता है कि भैया टोलेमी कहाँ का था, इजिप्ट का था। डायोनिसियस को भेजा था एज ए एम्बेसडर, किसके कोर्ट में, बिंदुसार के कोर्ट में। डायोनिसियस, ठीक है, डेरियस, ये सब किसके कोर्ट में आया था, डायोनिसियस मतलब डेरियस, डेरियस भी लिखा हुआ रहता है बुक में, ठीक है। डेरियस किसके कोर्ट में आया था, बिंदुसार के कोर्ट में आया था। कौन भेजा था, टोलेमी ऑफ इजिप्ट भेजा था, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अशोका, इसका बेटा आता है अशोक, ठीक है। अब अशोक को देखो हम लोग पूरा जो है वो सारा कहानी को अशोक को यहीं पे देख लेंगे। इसका बेटा जब अशोक आता है तो भैया वायसराय आता है ड्यूरिंग द बिंदुसार इन द एरिया ऑफ द उज्जैन और तक्षशिला। जब बिंदुसार इसका बाप जब किंग होता है तो इसको वायसराय बनाता है, कहाँ का भैया, उज्जैन का और तक्षशिला का, ठीक है। फिर उसके बाद बिंदुसार को मरने के बाद इसका जो बिंदुसार इसका जो बाप है, इसको मरने के बाद लड़ाई हो जाता है, 4 साल तक लड़ाई चलता है, ठीक है, 4 ईयर तक लड़ाई चलता है कि भैया थ्रोन को कौन एक्वायर करेगा। फाइनली अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स एंड एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद जो है 99 ब्रदर किल के हेल्प से बनाता है, वो बनाता है भैया राधा गुप्ता के हेल्प से, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनली अशोका किल्ड 99 ब्रदर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर राधा गुप्ता। कोई नया डायनेस्टी तो बनाता नहीं, सेम डायनेस्टी वही चल रहा है, मौर्यन डायनेस्टी। अच्छा, अदर नेम क्या है इसका, बुद्ध शाक्य। अब कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि कहीं बुद्धा का तो नाम नहीं है, बुद्धा का सारा नाम हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। ये बुद्ध शाक्य जो नाम है ये अशोका का नाम है, ठीक है। पियादस ये अशोका का नाम है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है। देवनम प्रिया, ठीक है, किसका, अशोका का नाम है। सवाल आता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा भैया वायसराय था ड्यूरिंग बिंदुसार के टाइम उज्जैन और तक्षशिला का। आफ्टर डेथ ऑफ द बिंदुसार देयर वाज ए 4 ईयर वॉर, ठीक है, ऑफ सक्सेशन एमंग हिज सन, ठीक है। उसके बाद फाइनली अशोका किल 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर राधा गुप्त। याद रखना, राधा गुप्त के हेल्प से अपने 99 भाई को मार के ये राजा बनता है। अदर नेम क्या था वो हम लोगों ने देखा जी, बुद्ध शाक्य, पियादसी, देवनम प्रिया। सवाल आता है इसलिए लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद 261 BC में जो कलिंगा वार होता है, ठीक है, वार है ये, ठीक है, कलिंगा वार है ये, ठीक है, आर कर लो यहाँ पे।
कलिंगा वार, ठीक है, कलिंगा वार होता है। उसके बाद क्या है, मेंशन हाथी गुम्फा, कहाँ पे मेंशन है कलिंगा वार हुआ था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में और रॉक नंबर 13 में। रॉक नंबर 13 में तो आपको बात ये पता ही है, ठीक है, पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे, इसी के वाज नहीं है, आर है, ठीक है, वार है, कलिंगा वार है, ठीक है। मेंशन कहाँ किया हुआ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, और रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है, ठीक है, 13 में मिलता है। ये 2 एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कलिंगा वार हुआ था 261 BC में। कौन किया था भैया, तो अशोका। आफ्टर कलिंगा वार, ठीक है, अशोका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। जब देखा कि भैया इतने सारे लोग, कॉमन पीपल जो है मारा गया, खून की नदियाँ हम बहा कर रख दिए, उसके बाद इसका दिमाग खुलता है और बुद्धिज़्म को इम्ब्रेस करता है, यानी कि पैट्रोनाइज करता है बुद्धिज़्म को। नाउ नोन एज द धम्म अशोक। अब अशोक के नाम के साथ क्या लग गया, धम्म अशोक, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 261 BC में कलिंगा वार हुआ, ठीक है, कहाँ मेंशन किया हुआ, कैसे एविडेंस मिलता है हमको, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। रॉक कट एडिक्ट जो है रॉक नंबर 13 फेमस है, कई बार सवाल आ चुका है। ये एविडेंसेस है जिससे ये पता चला कलिंगा वार हुआ था, ठीक है। आफ्टर कलिंगा वार अशोका जो है इम्ब्रेस करता है बुद्धिज़्म को, और अब अशोका का नाम के आगे क्या लग गया, धम्म अशोक, ठीक है। पैट्रोनाइज्ड 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल का सारा लिस्ट हम लोग देख चुके हैं, एक एक करके राजा जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है क्रिस्टलन क्लियर मैनर में दिमाग में बैठा रहे। फर्स्ट टाइम बुद्धिज़्म स्प्रेड आउटसाइड इंडिया इन हिज रेन। ये सब सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगी। कहीं ऐसा सवाल बन गया कि फर्स्ट टाइम जो है वो बुद्धिज़्म आउटसाइड इंडिया कहाँ, किसके जो है वो रेन में गया था, तो वो गया था भैया अशोका के रेन में गया था। उसके बाद ही सेंड हिज सन, कोई अपने बेटा कोई भेज दिया था महेंद्र को, और डॉटर संघमित्रा को, कहाँ, सिलोन। सिलोन बोले तो श्रीलंका, पहले सिलोन कहा जाता था, ठीक है। चोला एम्पायर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो राजेंद्र 1 पढ़ेंगे, सिलोन को पूरा कब्जा कर लेता है। अभी उधर नहीं जा रहे हम लोग, यहीं पढ़ते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट एल्डर्स, अब ये क्या कहानी है, संघमित्रा को और महिंद्रा को भेजा गया सिलोन, ठीक है, बुद्धिज़्म का प्रचार कीजिए जाकर। उसके बाद है अशोक धम्म। अशोक धम्म क्या, आप देखो, आप याद रखना, धर्म और धम्म दोनों एक ही बात है। धर्म कहा जाता है प्रकृति में, आजकल हम लोग संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं धर्म। रिस्पेक्ट एल्डर्स क्या है कि भैया आप रिस्पेक्ट कीजिए एल्डर्स को, ब्राह्मण को रिस्पेक्ट कीजिए, बुद्धिस्ट मॉन्क को रिस्पेक्ट कीजिए। ये धर्म का है, जो धर्म के अंदर क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। गिव चैरिटी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब सारी चीज़ें, ठीक है। शो मर्सी टू स्लेव पीजेंट्स। आप इस तरीके से अपने जीवन को बनाइए कि भैया आपको रेस्पेक्ट करना है एल्डर्स को, ब्राह्मण को, बुद्धिस्ट मॉन्क को, ठीक है। चैरिटी दीजिए आप मर्सी से अच्छे से पेश आइए स्लेव के साथ, ठीक है, पीजेंट के साथ, ठीक है। ये था अशोक का धम्म। आगे चलते हैं। ही अपॉइंटेड धम्म महामत। धम्म महामत याद रखना, सवाल आ चुका है इससे, ठीक है, कि धम्म महामत का मतलब क्या होता है। धम्म महामत एक जो है वो डेजिग्नेशन है, ठीक है, किसी का, और इसको धम्म महामत जिसको अपॉइंट किया जाता है तो उसका ड्यूटी ये होता था भैया कि उसको प्रोपेगेट करना है धम्म को, यानी कि धर्म को, ठीक है, किसके एमंग में, विमेन और ट्राइबल पीपल के बीच में जाकर। जिसको धम्म महामत अपॉइंट किया गया उसका काम क्या है कि विमेन, ठीक है, और ट्राइबल पीपल के पास जाकर आप उसको बताइए कि धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। और जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसमें भी लिख दिया जाता था और चौराहे पे जाकर उसको लगा दिया जाता था, आने जाने वाले लोग रास्ते में उसको पढ़ते थे। और धम्म महामत का ये भी काम था कि भैया कि वहाँ पे जिसको पढ़ने नहीं आया ना उसको पढ़ के भी बताता था, ठीक है, कि भैया ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं। उसके बाद बात है रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट 2 तरह का था, एक था मेजर, एक था माइनर, ये बात आपको पता है। इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है, उसको देखते हैं, जहाँ से सवाल आता है, सवाल बनता है। पहला रॉक एडिक्ट है जिसमें प्रोहिबिट किया गया एनिमल स्लॉटर को, ठीक है, अदर पीसेस में क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रॉक एडिक्ट जो है वो मेंशन करता है चोला को और पांड्या को, ठीक है। चोला और पांड्या को मेंशन कौन सा रॉक एडिक्ट में करता है, सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन सा रॉक एडिक्ट में, रॉक एडिक्ट नंबर 2 में। और 2 में एक और बात है कि भैया आप मेडिसिनल प्लांट वगैरह को प्लांट कीजिए, ये भी बात किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, चोल और पांडे, जो मेंशन किया गया है रॉक नंबर 2 में। रॉक नंबर 7 में क्या कहा गया है, अभी रिलीजियस टॉलरेंस आप रखिए, ठीक है।
उसके बाद रॉक नंबर 13 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है, ठीक है, जो कि बात करता है विक्ट्री ओवर कलिंगा, यानी कलिंगा का एविडेंस जो हम लोगों ने अभी देखा था 2 चीज़ों से मिलता है, एक हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन और दूसरा है रॉक कट एडिक्ट नंबर 13, ठीक है। लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है ये रॉक नंबर 13, ठीक है। ये हो गया भैया मेजर जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे 13th है, जाकर आप लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन सवाल बनेगा तो इसी से उम्मीद है, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट क्या है? सासाराम बिहार में है, ठीक है। ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, मस्की कर्नाटका में, देखो मस्की कर्नाटका में है, सवाल पूछा जा चुका है ये मस्की का, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है कंधार अफगानिस्तान में, ये बात तो आपको पता है, कंधार फेमस है अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड, ठीक है, बिहार स्पेशल से। क्या भैया पिलर इंस्क्रिप्शन 3 है बिहार में, कौन? एक लौरिया अराराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। लौरिया अराराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा 3 है। कहाँ कहाँ वो देख लेते हैं। लौरिया अराराज है ईस्ट चंपारण में, लौरिया नंदगढ़ है भैया वेस्ट चंपारण में, और रामपुरवा भी कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। लोकेशन याद रखना है आपको, पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है भैया? लौरिया अराराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में लौरिया अराराज। आगे चलते हैं। उसके बाद 5 स्टार लगा के ये लिख लो भैया कि सबसे पहली बार जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, वो डेसिफर कौन किया था? डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा था भैया, डेसिफर किया था, डिकोड किया था चीज़ों को, ठीक है। किनके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स। आगे चलते हैं। अब टैक्स के स्ट्रक्चर को कुछ पढ़ते हैं, जहाँ से अगर मुसीबत में सवाल बन जाए, और सवाल बनता भी है तो आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बात है बलि। बलि का मतलब क्या हुआ? वॉलेंट्री ऑफरिंग, ठीक है, वॉलेंट्री ऑफरिंग किया जाता था राजा को, उसको क्या कहते थे? बलि। सब टैक्स का स्ट्रक्चर है टैक्स लेने का। वॉलेंट्री आप दे दीजिए सर, ठीक है। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब रिलेटेड विद दैट लैंड टैक्स। अब लैंड और टैक्स कितना लगता था भैया? लैंड टैक्स लगता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 पार्ट आप दे दीजिए एज ए टैक्स के रूप में, ठीक है। बलि वॉलेंट्री ऑफरिंग, ठीक है। उसके बाद भाग रिलेटेड टू द लैंड टैक्स, ठीक है, कितना दिया जाता था? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। हिरण्या, कई बार आप देखोगे MCQ बनाओगे तो ये आपको मिलेगा, हिरण्या आपको तकलीफ दे देगा। क्या समझना है? कैश में लेते थे, ठीक है, कैश में, ओनली इन कैश, ठीक है। ये टैक्स जो लेते थे इसमें भैया प्रोड्यूस से काम नहीं चलेगा, आपको कैश देना पड़ेगा। एक है शुल्क, देखो शुल्क आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड को, शुल्क। शुल्क होता था अर्बन एरिया में जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे शुल्क, ठीक है। 4 हम लोगों ने पढ़ा टैक्स सिस्टम में, बलि, वॉलेंट्री ऑफरिंग, ठीक है। भाग रिलेटेड विद द लैंड टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ठीक है। हिरण्य ओनली इन कैश, सिर्फ कैश मिलेंगे, ठीक है, जो भी आप अनाज उपजा रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं है। शुल्क अर्बन टैक्स, ठीक है, शहरों में जो टैक्स लिया जाता था उनको कहा जाता था शुल्क। अब हम लोग पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के बारे में ये है भैया कहानी कि इंडिका को लिखने वाले थे भैया मेगास्थनीज। एक सवाल तो यहाँ से बन जाएगा। दूसरी बात क्या कि सोसाइटी इनटू 7 कास्ट, जैसे फार्मर हो गया, ट्रेडर्स हो गया, इस तरीके से 7 कास्ट में जो है डिवाइड था सोसाइटी। कहाँ मेंशन मिलता है? इंडिका में मेंशन मिलता है। सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बन जाएगा कि भैया कितने पार्ट में सोसाइटी डिवाइड था अकॉर्डिंग टू इंडिका विच वाज रिटन बाय द मेगास्थनीज। तो आपको याद रखना 7 कास्ट में डिवाइडेड था। उसके बाद वुडन स्ट्रक्चर एट पाटलिपुत्र, ये एविडेंस मिलता है मेगास्थनीज। ये बोला कि भैया जो पाटलिपुत्र में पैलेसेस वगैरह जो बना हुआ था वो सब वुडन स्ट्रक्चर था। आगे चलते हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कौन लिखा है? राजतरंगिणी इज रिटन बाय द कलहन। कदम्बरी बाण भट्ट, कल्पसूत्र भद्रबाहु, ठीक है, याद रखना एक झलक आप। राजतरंगिणी इज रिटन बाय द कलहन, कदम्बरी इज रिटन बाय द बाण भट्ट एंड द कल्पसूत्र किनके द्वारा लिखा गया भैया? भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। मेगास्थनीज क्या लिखा था भैया? इंडिका लिखा था। इंडिका से क्या क्या एविडेंस मिलता है हम लोग को? सोसाइटी 7 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, वुडन स्ट्रक्चर था पाटलिपुत्र में, वहाँ पैलेसेस वगैरह जो बना हुआ था, ठीक है।
टैक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, बली देखा, वॉलेंट्री ऑफरिंग है, भाग देखा, लैंड टैक्स है, ठीक है, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, हिरण्या ओनली इन कैश, सिर्फ कैश में लेंगे, ठीक है, शुल्क अर्बन एरिया में जो टैक्स लगाया जाता है तो उसको कहते थे शुल्क। उसके बाद हम लोगों ने देखा भैया पिलर इंस्क्रिप्शंस 3 देखा, लौरिया आराराज ईस्ट चंपारण में है, लौरिया नंदगढ़ वेस्ट चंपारण में है, रामपुरवा भी वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मेजर और माइनर 2 रॉकेट रिस्क देखा। मेजर में पहला जो कि एनिमल स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करता है, सेकंड चोल और पांडे के बारे में मिलता है एविडेंस, 7 रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है और 13 नंबर बात करता है कलिंगा वार के बारे में, लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है ये, ठीक है। और इधर माइनर में, ठीक है, सासाराम बिहार में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, मास्की कर्नाटक में है और कंधार अफगानिस्तान में है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखें धम्म महामत के कॉन्सेप्ट को देखें, जिनको अपॉइंट किया जाता है उनका काम क्या हुआ करता था भैया, वीमेन के पास और ट्राइबल पीपल के पास जाके आप धम्म के कॉन्सेप्ट को समझाइए, आप प्रीच कीजिए। उसके बाद हम लोग काल अशोक के बारे में देखे थे, अशोक धम्म के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अशोक धम्म का क्या कहानी है भैया, अशोक धम्म में था आप रिस्पेक्ट कीजिए एल्डर्स को, ब्राह्मण को, बुद्धिस्ट के मॉन्क को, ठीक है, गिव चैरिटी, शो मर्सी टू स्लेव एंड द पीजेंट्स, ये सब सारा कहानी हम लोगों ने देखा। फिर 261 BC कलिंगा वार हुआ, 2 जगह से एविडेंस मिलता है, ठीक है, बार बार आपको याद हो जाए इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस और रॉक कट एडिक्ट नंबर 13। आफ्टर कलिंगा वार अशोका का दिमाग घूमता है और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लेता है और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था आउटसाइड इंडिया में, अपने बेटा को जिसका नाम था महेंद्र, नाम से आता है सवाल, ठीक है, और संघमित्रा बेटी का नाम था, जो जिनको कहाँ बेचते हैं भैया, सिलोन श्रीलंका। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अशोक के बारे में, ठीक है, अशोक के बारे में कि भैया वायसराय था बिंदुसार के टाइम में उज्जैन और तक्षशिला का, आफ्टर डेथ ऑफ द बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद 4 साल तक लड़ाई होता है, अपने 99 ब्रदर को मार के विद हेल्प ऑफ द राधा गुप्ता वो राजा बनता है, ठीक है। नाम देख लिया हमने, पियादसी, ठीक है, देवनम प्रिया, बुद्ध शाक्य, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बिंदुसार के बारे में पढ़ा, ठीक है, अमृत घाट कहते हैं इसको, ज्वाइन किया था आजीविका सेक्ट, ठीक है, और डेरियस आया था इसके टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी। सेंड्रोकोटस का आया था किनके द्वारा भाई, सर विलियम जोन्स के द्वारा। कंटेम्प्रोरी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर, फर्स्ट टाइम तो यही काम करता है कि पहला जो इनका विक्ट्री होता है वो सेलिकस निकेटर के को ही हरा के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज वाज सेंड बाय द सेलिकस निकेटर, क्या रिटर्न है भैया, इंडिका, ठीक है, क्या लिखे थे वो, इंडिका। उसके बाद हम लोग देखे भैया जैन मॉन्क बन जाते हैं, वो अपने थ्रोन को गिव अप करके और श्रावण बेलगोला चले जाते हैं, ठीक है, भद्रबाहु के साथ। श्रावण बेलगोला कहाँ, मैसूर के पास है। और सल्लेखना जो है वो अडॉप्ट करता है। सल्लेखना का मतलब क्या, फास्ट करना, ठीक है, स्लो स्टार्विंग, ठीक है, डेथ बाय स्लो स्टार्विंग, ठीक है, तब तक भूखे रहना जब तक मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। ये सारा कहानी था, ठीक है, मौर्य का। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन के बारे में, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं आप मेहनत हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद देख रहे हो, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट एक जगह आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। बिहार स्पेशल भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।